वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीना एक खूबसूरत और नेकदिल लड़की थी जिसकी जिंदगी में इसकी माँ का बहुत बड़ा किरदार था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी और उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मगर एक दिन एक अलमनाक हादसे में बीना की माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। बीना के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इसका दिल टूट गया और वो अंदर से बिल्कुल तन्हा और खाली हो गई। वक्त के साथ बीना के वालिद ने दूसरी शादी करने का फैसला किया ताकि बीना की जिंदगी में एक माँ का साया फिर से आ सके। लेकिन इसकी सौतेली माँ के दिल में बीना के लिए शफकत और मोहब्बत का कोई एहसास न था। वो अक्सर बीना से सख्ती से बात करती, इसे नज़रअंदाज करती और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती। बीना ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी सौतेली माँ को खुश रख सके, मगर उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती। एक दिन जब बीना को अपनी सौतेली माँ की बदसलूकी हद से ज़्यादा महसूस हुई तो इसने घर से भागने का फैसला कर लिया। वो रात के अंधेरे में चुपके से निकल गई और सड़कों पर चलने लगी। रास्ते में इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसने उसकी हालत देखी और पूछा, बेटी, तुम इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? बीना ने रोते हुए अपने दिल की तमाम बातें इस बूढ़ी औरत से कह दे। औरत ने बीना की बातें सुनकर उसे गले से लगा लिया और नरमी से कहा, बेटी, मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा होती है। तुम्हें भागकर उनका सामना करने के बजाय उनका हल ढूंढना चाहिए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो तरबियत दी है इस पर अमल करो। तुम्हें घर जाकर अपने वालिद और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बीना को ये बात समझ में आई और उसने फैसला किया कि वो वापस घर जाएगी। जब वो घर पहुंची तो इसने अपने वालिद के साथ बैठकर अपनी तमाम तकलीफ़ें और सौतेली माँ का रवैया उनके सामने बयान किया। इसके वालिद ने बीना की बातें सुनकर अपनी दूसरी बीवी से बात की और इसे समझाया कि एक माँ होने के नाते इसे बीना को अपनी बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। वक्त के साथ बीना की सौतेली माँ का रवैया नरम पड़ गया। इसने बीना को कबूल कर लिया और उसके साथ शफकत से पेश आने लगी। बीना ने अपनी मुश्किलात को सब्र, हिम्मत और दुआ के साथ हल किया और उसके बाद वो दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। सबक: कभी भी मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपने बड़ों से बात करके मसले का हल तलाश करना चाहिए।